हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा से हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम सीईटी 2 लाख पक्की नौकरियां हो या सीपीएल हो, जी हाँ दोस्तों, सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों, पक्के कर्मचारियों और क्रेडिट पंचायत लोकल ऑपरेटर की सभी की आस बन चुके हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में भी देख लिया। हरियाणा कच्चे कर्मचारी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम 1,20,000 कच्चे पक्के, सीईटी 2 लाख नौकरियां, आज के सारे धमाके। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री युवाओं की बड़ी आस बन चुके हैं, ये सीपीएल का कहना है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। पहले थोड़ा यहीं से देख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सभी अपडेटें देख लेते हैं। हरियाणा के युवाओं की आस बने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। गलियारे में चर्चा हो रही है, हरियाणा के युवा नायब सिंह सैनी से आस लगाए बैठे। इन युवाओं में 1,20,000 अस्थायी कर्मचारी भी शामिल है, जिन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने वादे के अनुसार जॉब सिक्योरिटी दे चुके हैं। इन युवाओं में वे लाखों युवा भी शामिल है, जिन्हें ग्रुप सी और ग्रुप डी के 5 सालों होने वाली पक्की सरकारी भर्ती में मौका मिल रहा है। इन युवाओं में 20 ग्रुपों के वो युवा भी शामिल है जिनका चयन गत मार्च में हुआ। हाईकोर्ट ने उनके केस लंबित है। इन युवाओं में वे युवा भी शामिल जिन्हें पक्की तो ही नहीं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए अस्थायी नौकरी मिली है। गलियारे में कहा जा रहा है, भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनने के पीछे युवाओं का जो योगदान रहा है उसे भाजपा को भूलना नहीं चाहिए। गलियारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों ने ऐसा बयान दे दिया जिससे माहौल भाजपा के पक्ष में बनता चला गया और कांग्रेस के खिलाफ। गलियारे में कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने वादे के अनुसार जॉब सिक्योरिटी कानून बनाकर लागू भी कर दिया, मगर इन कानूनों का फायदा तो 1,20,000 कर्मचारियों को नहीं मिला, बल्कि चंद हजारों कर्मचारियों को मिल पाया, जिससे सरकारी बाबू इन कानून को यह कहकर कर्मचारियों को वंचित कर रहे हैं कि कानून में आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 का जिक्र नहीं है, पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं है, जबकि अधिकतम कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत नियुक्त हो रहे हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि इन वंचित युवाओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आस है कि वे कानून में आए इन बाधाओं को दूर करेंगे और इनको पक्का कर देंगे। जैसे ही 15 अगस्त 2024 तक 5 साल या इससे ज्यादा समय हो गया। गलियारे में कहा जा रहा है कि बाबू के कारण कई हजारों कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी से रह गए। उसके अलावा सीपीएल और क्रेडिट पंचायत लोकल ऑपरेटर, उनको भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बोल दिया है कि आपका प्रोसेस बहुत जल्द होने वाला है। आपको तत्काल आदेश से जो भी आप सैलरी मांग रहे हो, आपकी सैलरी पर भी कार्रवाई होने वाली है। बिल्कुल भी सिस्टम से काम कीजिए, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार से किसी का भी कोई भी हक नहीं बनने देंगे। यहाँ ये देखिए दोस्तों, हमें तो मेडिकल इमरजेंसी पर भी छुट्टी नहीं मिलती। अनुबंध कर्मचारियों ने एचकेएन में शामिल होने की मांग की। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल होने की मांग को लेकर 7वें दिन भी अनुबंधित कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। अनुबंध कर्मचारियों ने पीजीआई स्थित वार्क पार्क विजय पार्क में जमकर प्रशासन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ सभी के सभी अन्य मौजूद थे। उन्होंने कहा, अनुबंध पर कर्मचारियों को शोषण होता है, सब कुछ ठेकेदारों के नियंत्रण में होता है। ठेकेदार जिसे चाहे हाजिरी लगाए, अनुष्ठित लगाए, ऐसे में उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान होता है। अनुबंध पर मेडिकल इमरजेंसी पढ़ने पर छुट्टी नहीं मिलती। वहीं निजी एजेंसी की ओर से इन आरोपों को नकारा गया है। 7वें दिन भी अनुबंधित कर्मचारियों का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा, 2021 सितंबर माह में ठेके पर भर्तियां बंद कर दी गई थी। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ अनुबंधित कर्मचारियों को पीजीआई प्रशासन की ओर से सरकार को जल्द से हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करना चाहिए, ताकि वे ठेकेदार के शोषण और मनमानी से बचना शुरू हो सके। पीजीआई स्थिति सभी के सभी अनुबंध कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं धरना प्रदर्शन देते हुए। यहाँ पर विपक्ष का क्या कहना है, 2 लाख नौकरियां देना तो दूर की बात, सीट तक नहीं करवा रही भाजपा सरकार। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है, वादे से मुकरी बीजेपी, कौशल कर्मियों किया जा रहा है नौकरी से बाहर। यहाँ 2 लाख पक्की नौकरी देने का वादा करके सत्ता में तो आई बीजेपी, सीट तक नहीं करवा पा रही। भर्तियों के इंतजार में ओवरेज और इलाके बेरोजगार युवा लगातार सीट नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह सरकार द्वारा तारीख पर तारीख दी जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और नमन हुड्डा शहर में कई मुलाकात भी की और 1,20,000 चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को पक्के करने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, बीजेपी ने चुनाव के दौरान कांग्रेस के झूठ के खिलाफ झूठ भी फैलाया। उन्होंने झूठ बोला कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कौशल रोजगार निगम खत्म करने करके सभी कच्चे कर्मचारियों को बाहर निकालेगी, जबकि सच्चाई है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सभी कौशल कर्मियों को नियमित करने की उचित वेतन बढ़ोतरी का वादा दिया, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी की झूठ की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। यहाँ एक एक करके हर विभाग में सरकार ने कौशल कर्मियों की छटनी शुरू कर दी है। कच्चे नौकरी न्यूनतम वेतन के सहारे गुजर बसर कर रहे कर्मियों के सामने अब रोजी रोटी के लाले आ चुके हैं। यहाँ नेशनल हेल्थ 16,000 कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया। इनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, उनको कम सैलरी दी जा रही है, पहले ज़्यादा थी। उन्होंने बताना चाहिए कि हरियाणा में जो वादे करके बीजेपी ने सरकार बनाई है, उन वादों का क्या हुआ। आज उन वादों के विपरीत बीजेपी काम क्यों नहीं कर रही। यहाँ पर परिवार परेशान पत्र बने, हरियाणा परिवार पहचान पत्र की अनिवार्य खत्म कर सरकार करे सरकार, ये शैलजा का कहना है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।